नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज यूपी उत्तर प्रदेश की 15 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो हर नागरिक को जाननी चाहिए जो उत्तर प्रदेश यूपी के हैं। सच में ये सारी खबरें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम जानेंगे सारी खबरों को विस्तार से। शुरू करते हैं इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। सबसे पहली खबर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं 22 जनवरी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे करीब 700 वीआईपी मेहमान। सड़क मार्ग से जाएंगे अयोध्या, ट्रैफिक प्लान तैयार। जी हां, करीब 600 से 700 वीआईपी मेहमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं और वे लोग एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए रामनगरी के लिए प्रस्थान करेंगे। इन मेहमानों में पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद समेत कई हस्तियां शामिल होंगी, जैसे बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्री और जज भी इस सड़क मार्ग से ही अयोध्या जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आ रही है। यूपी में भीषण ठंड और शीतलहरी का कहर। 22 जनवरी तक इन जिलों में स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई गई। जी हां, यूपी में भीषण ठंड को देखते हुए लगातार स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जा रही है। अब कानपुर समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी 22 जनवरी तक हो गई है और इस बारे में जिला अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राम मंदिर से। राम मंदिर के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं श्रद्धालु। हर दिन दान पेटी में आ रहे हैं इतने लाख। जी हां, बहुत अच्छी खबर है। सच में ये चीज़ जानकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा कि रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन पूजन के साथ साथ दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल यहाँ पर रोजाना 3 से 4 लाख रुपए दान पेटी में आ रहे हैं और जबकि अभी तक इसमें अगर बात की जाए तो ये तो सिर्फ अभी मंदिर बनने से पहले की है। जिस दिन मंदिर बनकर जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद तो ये जो दान है और बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये बात तो सच में अद्भुत है कि लोग इतना दान कर रहे हैं अपने पूरे दिल से। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या में एयरपोर्ट शुभारंभ के 17 दिनों में ही देश के चारों कोनों से हवाई मार्ग से जुड़ गई रामनगरी। जी हां, बेंगलोर और कोलकाता के लिए अयोध्या से बुधवार को हवाई सेवा शुरू कर दी गई और उसके साथ ही 17 दिन ही हुए अभी अयोध्या के हवाई अड्डा बने हुए और उसके बाद चारों कोनों से विमान की सेवाएं शुरू हो गई है। 30 को ये एयरपोर्ट का शुभारंभ हुआ था। ये चीज भी बहुत ही शानदार है कि जैसे एयरपोर्ट शुरू हुआ उसके बाद चारों तरफ से चारों कोनों में हवाई मार्ग जुड़ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वो आ रही है मथुरा, काशी समेत यूपी के 6 जिलों से अयोध्या के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं। जानिए किराया और पूरी डिटेल। जी हां, अगर आप अयोध्या के लिए यूपी के इन 6 जिलों से हेलीकॉप्टर की सेवा करना चाहते हैं तो योगी सरकार ने सभी 6 जिलों से अयोध्या के लिए किराया भी तय कर दिया है। 3,500 रुपए में अयोध्या नगरी का दर्शन आप कर सकते हैं, जो कि पूरा घूम पाएंगे, अच्छे से विजिट कर सकेंगे, सारी की सारी लोकेशन को देख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट। यूपी, बिहार, दिल्ली, एनसीआर के इन रूटों पर ट्रेन होगी डाइवर्ट। जी हां, लखनऊ वाराणसी के बीच रेलवे लाइन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होना है। रेलवे ने ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा सहित दिल्ली, एनसीआर आदि राज्यों में सफर करने वालों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। उसके लिए एक बार मैं स्क्रीन पे आपको सारी की सारी डिटेल शो कर दे रहा हूँ कि ये ट्रेनें रूट से डाइवर्ट कर दी जाएंगी, तो एक बार आप पोज करके पढ़ लीजिएगा। और हाँ, सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे में जितने भी रेल यात्री उनके लिए सलाह दी जाती है कि ट्रेन का टाइम टेबल देखकर ही अपनी यात्रा का प्लान किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है बिजली उपभोक्ताओं को राहत, दरवाजे पर ही कर सकेंगे बिजली का बिल पार्ट का पेमेंट। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अब यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत की बात होगी। उपभोक्ता अब हर महीने अपने दरवाजे पर ही बिजली बिल का आंशिक भुगतान कर सकेंगे। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली कंपनियां इसके लिए स्पॉट बिलिंग का काम करने वाली एजेंसियों से करार करने जा रही है, जिसके माध्यम से स्पॉट बिलिंग एजेंसियों को उपभोक्ताओं का बिल आंशिक भुगतान लेने का अधिकार मिल जाएगा। अभी तक आपको पता है मीटर रीडिंग होती थी, उसके आधार पर आपका बिल आता था, फिर आप उसे जाके फोन से या कहीं पे ई मित्र पे जाकर जमा करते थे, लेकिन अब अपने घर पे ही आपको तुरंत वहां पे बिल आएगा, वहीं पे पेमेंट कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बैन की मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर, सनातन के खिलाफ बताया। जी हां, जा रहा है कि एक व्यक्ति ने याचिका दायर की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होने वाला 22 जनवरी को वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, मंदिर अभी पूरा बना नहीं है और उससे पहले ही ये चीज़ें करना सही नहीं है और पौष माह के अंदर ये चीज़ें नहीं की जाती। ऐसा करके उन्होंने कुछ याचिका दायर की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है यूपी में पशुपालकों को बीमा प्रीमियम पर मिलेगी ज़्यादा सब्सिडी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यूपी में पशुपालकों को बीमा प्रीमियम पर ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। सामान्य, ओबीसी, एपीएल से प्रति यूनिट धनराशि 150 रुपये है और एससी एसटी से प्रति यूनिट धनराशि 50 लिए जाने पर सहमति बन गई है। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है यूपी के पशुपालकों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है अमिताभ बच्चन राम मंदिर के पास बनाएंगे घर। कितने में खरीदी है जमीन, आपको पूरी डिटेल बताते हैं। अयोध्या के रियल एस्टेट सेक्टर में बूम देखने को मिल रहा है। सच में साल भर में ही जमीन के दाम काफी बढ़ गए हैं और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अयोध्या में 10,000 वर्ग फुट का एक प्लॉट भी खरीद लिया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको देखने को मिल रही है और बताया जा रहा है जो प्लॉट है वो श्री राम जन्मभूमि से 7 से 15 मिनट की दूरी पर है। और साथ ही साथ में आपको एक चीज और बता देते हैं, इस जो प्लॉट की कीमत है वो बताई जा रही है लगभग 9 करोड़ रुपए का लेन देन किया है जो इसकी वैल्यू आई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में होगी स्मार्ट सिक्योरिटी। सुरक्षा
कर्मियों को मिलेंगे SAI कार्ड। जी हाँ, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है उसमें सुरक्षा कर्मियों को एक स्मार्ट ID कार्ड दिया जाएगा और इसे हर सुरक्षा कर्मी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा। सिक्योर डायनामिक QR कोड का प्रयोग किया गया। अब इस QR कोड के अंदर से क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, आपको और डिटेल में बताते हैं। इस कोड को स्कैन करने में प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को उसके ड्यूटी के बिंदु के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ उसके अन्य सहयोगियों, ड्यूटी की ब्रीफिंग तथा उनके रुकने के स्थान के विषय में सारी की सारी जानकारी इस QR कोड के स्कैन करने से ही मिल जाएगी, जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छी चीज़ों को सोच के बनाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, राम मंदिर में सोना जड़े 14 दरवाजों की फिटिंग का काम पूरा हो चुका। आप सबको पता है, जिसमें से 14 दरवाजे जो हैं उनकी फिटिंग की गई है वो पूरे के पूरे सोने के हैं। और आपको एक अच्छी बात और बता देते हैं, इसकी अभी तक अधिकृत जानकारी तो नहीं मिली है कि इन सोने के दरवाजों की कीमत क्या है, लेकिन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय का कहना है कि दरवाजों में इतना सोना मढ़ा गया है कि एक दरवाजे पर स्वर्ण जड़ने से इसकी लागत 7 करोड़ रुपए तक हो गई है। ऐसा अधिकृत तो कोई नहीं मिला है कि हाँ इसकी कीमत ये होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 7 करोड़ तक इस एक दरवाजे की कीमत हो सकती है। और आपको एक चीज और साथ साथ में बता देते हैं, भूतल में 18 दरवाजे लगाए जाने, जिसमें से 14 को स्वर्ण मंडित किया गया और 4 अलग अलग डिजाइन के दरवाजे लगाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, यूपी के ग्रामीण इलाकों में 469 किलोमीटर लंबी 66 सड़कें होगी चौड़ी, 581 करोड़ होंगे खर्च। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में PM ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब जो सड़कें हैं वो 469 किलोमीटर लंबी और 66 सड़कों को जल्द चौड़ा किया जाएगा। सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव यूपी राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने केंद्र को भेज दिया और जल्दी वित्तीय वर्ष में ही इन सड़कों का काम शुरू किया जाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या का 500 सालों का इंतजार खत्म, देर रात राम मंदिर पहुंची रामलला की श्यामल प्रतिमा। जी हाँ, अयोध्या में रामलला की श्यामल प्रतिमा बुधवार को देर शाम राम मंदिर पहुंच गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच कर्म कुटीर से राम मंदिर में विराजने के लिए प्रतिमा बंद ट्रक से पहुंची, कल गर्भगृह में हो गए विराजमान। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनगरी के श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर बस सुविधा, बस स्टेशन होंगे हाईटेक। जी हां, रामनगरी के श्रद्धालुओं को बेहतर बस सुविधा मिलेगी। परिवहन निगम के MD ने अयोध्या धाम एवं डिपो का निरीक्षण किया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर श्रद्धालुओं के लिए तैयारी परखी जा रही है और जितनी भी बसें मिलेंगी वो आपको क्लीन, एक साफ सुथरी बसें इस बार मिलने वाली है, ताकि हर चीज़ को ध्यान में रखकर हर काम किया जा रहा है, क्योंकि चमकती बसों में हर इंसान बैठना चाहेगा और सभी का दिल प्रसन्न तो होगा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को कर दिया गया शुरू, CM योगी ने किया शुभारंभ। जी हाँ, कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट को शुरू कर दिया है और आदित्य योगीनाथ ने कोलकाता से अयोध्या के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अवैध कब्जे पर एक्शन, इस जिले में अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, कई मकान सील। जी हां, राजधानी लखनऊ में LDA का एक्शन जारी हो गया है। अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर रही है, अवैध प्लांटिंग ध्वस्त करा दी। इसके अलावा विभूति खंड, बाबूगंज और आदिल नगर में 3 अवैध निर्माण भी सील कर दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद साल भर होंगे धार्मिक आयोजन, लगेंगे भव्य मेले। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद साल भर धार्मिक आयोजन होंगे। त्योहारों के मौके पर सांस्कृतिक मेले लगेंगे, कुछ मेलों का खर्च सरकार भी उठाएगी। साल भर के त्योहारों पर ये मेले लगने वाले हैं, तो वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये थी यूपी उत्तर प्रदेश की 15 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बता दीजिएगा कि आप कौन से शहर में रहते हैं, ताकि और खबरें मैं आपको लाकर दे सकूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।